हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के गोल्डन और बेसिक रूल। अगर आपको अकाउंट्स के गोल्डन और बेसिक रूल मालूम है तो आप इजीली अकाउंट्स को कर सकते हैं। इसीलिए हर एक यही कहता है भाई मुझे अकाउंट बहुत हार्ड पड़ता है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका जो मेन रीज़न ये होता है कि आपको अकाउंट्स के बेसिक रूल नहीं मालूम है। तो आइए हम देखते हैं कि अकाउंट के 3 बेसिक रूल क्या है। सबसे पहला बेसिक रूल है रियल अकाउंट। दूसरा रूल है अकाउंट्स का पर्सनल अकाउंट। और तीसरा रूल है अकाउंट्स का नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको अकाउंट्स करना है तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, और इसे याद कर लोगे तो अकाउंट्स कभी भी हार्ड नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अकाउंट है, जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रिलेशंस है गुड्स से है, चीजों से है। इस रूल का मेन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कभी भी अगर आपके पास कोई चीज आएगी तो आप उसे डेबिट करोगे, और जो चीज आपके पास से चले जाएगी आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए इस अकाउंट्स के रूल में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, जिसमें लिविंग का कोई कंसर्न नहीं है। जब आएगा तो उसे डेबिट कीजिए, जाएगा तो क्रेडिट कीजिए। सपोज मैंने एक कार खरीदा 10,000 रुपये में, तो मेरे पास से पैसा चला जाएगा और कार आएगी तो मैं कार को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। तो रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास कार आई इसलिए मैंने कार को डेबिट किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरे पास से गया इसीलिए मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। और ये रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने देखा माय डियर स्टूडेंट, रियल अकाउंट में जब कोई चीज आएगी तो उसे आप डेबिट करेंगे, और जो आपके पास से चीज जाएगी उसे आप क्रेडिट करोगे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और ये नॉन लिविंग्स और गुड्स के लिए। आइए हम सेकेंड रूल देखते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटीज, नेम, इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, व्हाटएवर। तो जिसका भी नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। सच एज एक्स लिमिटेड कंपनी, मिस्टर शाह लिमिटेड कंपनी, मिस्टर रहमान लिमिटेड कंपनी, ये सब नाम है, इसीलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का माय डियर स्टूडेंट रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है, जो पाने वाला है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। इसीलिए रूल बना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है वो अपने आप को डेबिट करेगा, और जो देगा वो अपने आप को क्रेडिट करेगा। यानी जिसके पास आएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जिसके पास से चला जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। सपोज एक्स ने वाई को दिया, तो एक्स से चला जाएगा वाई को, तो एक्स अपने आप को क्रेडिट कर देगा और वाई डेबिट कर देगा। क्यों? क्योंकि वाई इज द रिसीवर एंड एक्स इज द गिवर। तो हमने ये रूल देखा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत इजी है। आइए अब थर्ड रूल की तरफ जाते हैं, जो अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस रूल में डेबिट व्हाट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, क्रेडिट व्हाट और इनकम एंड गेन। जिस तरह आपने देखा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में कुछ परिस्थिति अलग थी, उधर उसके मुकाबले में नॉमिनल अकाउंट की परिस्थिति उल्टी है। यानी आपका जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा आप उसको डेबिट करेंगे, और जो भी आपका इनकम और गेन्स होगा उसको आप क्रेडिट करेंगे। आपको मैं मीनिंग बता दूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है जो खर्चे आप करते हो, सच एज पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट। तो इसको एक्सपेंसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं एक्सपेंसेस? क्योंकि जब आप ये पे करते हो तो इन फेवर ऑफ दैट यू रिसीव समथिंग, आपको कुछ मिलता है, इसीलिए इसे एक्सपेंसेस कहते हैं।
और एक होता है लॉस। लॉस के मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स स्टोलन। तो इसे हम लॉस क्यों कहते हैं, क्यों इसे एक्सपेंसेस नहीं कहते? आइए हम देखते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कुछ मिलना, कुछ देने के बाद कुछ मिलना। लेकिन लॉसेस में आपको कुछ नहीं मिलता है, उसके बदले आपको नथिंग यू रिसीव इन दैट फेवर। सो लॉसेस एक अलग चीज होती है, जैसा कि गुड स्टॉलन, आपको उसके बदले कुछ नहीं मिला, वो चोरी हो गया, माल चला गया, इसीलिए उससे कहा जाता है लॉस। लेकिन वो भी आप डेबिट करोगे, क्योंकि डेबिट वर्ड और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आइए हम देखते हैं क्रेडिट वॉट और इनकम एंड गेन्स, जो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट वॉट और इनकम्स एंड गेन। इनकम्स मीन्स वॉट एवर यू आर रिसीविंग, जो भी आपको मिल रहा है बिजनेस ऑपरेट करने के बाद, बिजनेस चलाने के बाद, उसे हम कहते हैं इनकम। और कुछ ऐसी इनकम होती है, गेन्स होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यू आर रिसीविंग विदाउट ऑपरेटिंग द बिजनेस, यू आर रिसीविंग इट इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसे हम लोग गेन कहते हैं। जैसा कि एक फर्नीचर मैंने बिजनेस में लाया था 10,000 रुपए में, और उसको मैंने 12,000 में बेच दिया, तो 2,000 रुपए का मेरा फायदा हो गया, उसे गेन में कहूंगा, क्योंकि आई एम नॉट रनिंग फर्नीचर बिजनेस, आई एम डूइंग अनदर बिजनेस। तो जब कोई भी इनकम ऐसी हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इंडायरेक्टली रिलेटेड है, तो उसे हम कहते हैं गेन्स। तो हमने क्लियर कर लिया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा तो आप उसे डेबिट कर लीजिए, जो चला जाएगा उसको क्रेडिट कर दीजिए। फिर उस तरह हमने देखा पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें इंस्टीट्यूशन, नेम, पर्सनालिटीज ये सब आता है, जिसका नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो हम इसे कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसे मिलता है वो अपने आप को डेबिट करता है, जो देता है वो अपने आप को क्रेडिट करता है। तो आइए हम लोग थर्ड रूल देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मेरे स्टूडेंट रूल है डेबिट व्हाट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, तो आप उसे डेबिट कीजिए, और कोई भी आपकी इनकम्स एंड गेन्स हो तो उसे क्रेडिट कीजिए। तो इसलिए रूल बना डेबिट व्हाट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम्स एंड गेन्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस रूल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और आपको ये रूल्स याद होने के बाद अकाउंट बहुत इजी पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड क्लास।